गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको यानी कि बिफोर क्लास इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आपको 7.1 कराई थी, 17.1 17.1 कराई थी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। 17.1 के अंदर क्या था कि उसमें बारंबारता नहीं थी। अब 17.2 है। जब आपको बारंबारता दी जाती है उस कंडीशन में आपका सूत्र क्या होगा। जैसे कोई भी आंकड़ा है, विचर x1 x2 x3 x4 एंड x5। मान लो ये xi तक और बारंबारता f, ये f1 f2 f3 f4 f5 एंड f5। इस प्रकार क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाता है कि इसका समांतर माध्य निकालिए। आपको मालूम है समांतर माध्य जब पहले निकाला था तो आपने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किया था। अब ऐसा नहीं है, अब इसके साथ क्या आ गया, बारंबारता आ गई है। इस बारंबारता को हम क्या करते हैं, f1 गुना x1 f2 गुना x2 f3 गुना x3 f4 गुना x4 एंड f5 गुना xi। अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 इस प्रकार होता है। तो इन सभी का सम इस प्रकार लिखा जाएगा, समेशन fi xi अपॉन सिग्मा fi। यहां तो लिखेंगे n और यहां लिखेंगे i इक्वल टू n। यहां n और यहां लिखेंगे i इक्वल टू n। यहां पर हम सिग्मा fi को कैपिटल N लेके भी चलते हैं। बारंबारता की संख्याओं का योग जो बारंबारता दी जाती है, या तो आप लिख लो बारंबारताओं का योग, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, या आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कहने का मतलब बारंबारताओं का योग। सिग्मा fi इक्वल टू बारंबारताओं का योग। इसे हम कैपिटल N के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा n i इक्वल टू n fi xi अपॉन n भी लिख सकते हैं। पहले तो क्या था, जब आपके पास बारंबारता नहीं थी, प्रत्येक संख्या एक बार थी। अब क्या है, आपके साथ बारंबारता दी गई है। अब एक संख्या एक बार नहीं है, एक संख्या 5 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। जितनी भी अपनी बार हो सकती है, तो उसको बारंबारताओं को मल्टीप्ल्स किया जाए, गुना करो।
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुआ सिग्मा एफ आई, या एफ आई को किसके इक्वल होता है, कैपिटल एन के द्वारा। एन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो एन का डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल कर रहा हूँ, उससे आपको कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 19 मजदूरों को निम्नलिखित मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी रुपए में 10, 20, 30, 40, 50। मजदूरों की संख्या 4, 5, 3, 2, 5 है। सबसे पहले तो माध्य कितने प्रकार से निकाला जाता है, कितने प्रकार का होता है? माध्य 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो आता है प्रत्यक्ष विधि, 3 विधि से निकलता है माध्य, 3 विधि से प्राप्त कर सकते हैं, 3 विधि से निकलता है। सबसे पहले विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। तीसरी होती है पग विचलन विधि। इसे कहते हैं डायरेक्ट मीन, इसे कहते हैं इमेजिनरी मीन, और इसे कहते हैं डेविसन मीन। तीन विधि से प्राप्त करते हैं। जो इस समय मैं समझाने जा रहा हूं वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि से मैं माध्य निकालना बता रहा हूं। दूसरी होगी अप्रत्यक्ष विधि, जिसे हम कल्पित माध्य भी कहते हैं। उसका एक क्वेश्चन निश्चित आता है, या तो प्रत्यक्ष विधि का आएगा, अप्रत्यक्ष विधि का आएगा, प्रत्यक्ष विधि में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताता हूं। ये तो है मजदूरी की संख्या, यानी कि समांतर माध्य इक्वल टू, मैंने आपको बताया था F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस F4 x4 प्लस F5 x5 अपॉन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। ये आपका सूत्र है। इसमें F1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 मल्टीपल्स 10, 4 गुना 10 प्लस 5 गुना 20 प्लस 3 गुना 30 प्लस 2 गुना 40, 5 गुना 50। इस प्रकार लिखिएगा। फिर इसके बाद F1 F2 F3 F4, 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, 10 चौका 40 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 250
बटे में 90, 4 5 9 3 12 और 7 19। इन सबों को जोड़ो, 0 की 0, 5 8 13 और 9 22 और 4 26, 2 हासिल, 2 2 4 और 1 5 बटेगा 19। इसमें भाग दीजिए, 19 की 57 होता है, 560 में 19 का डिवाइड कीजिए, 19 की 57 होता है तो 19 दूनी 38, 16 में से 8 गए 8 1 0, 19 नंबर 171, 9 पॉइंट 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 29.42। समांतर माध्य 29.42। नेक्स्ट एग्जाम्पल, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। x 1 2 3 4 5 6, f 2 5 6 4 2 5। आप इसको टेबल के द्वारा भी हल कर सकते हो। यहां तो लिखो x 1 2 3 4 5 6, यहां लिखो xi और fi। 2 5 6 4 2 5। फिर आता है fi xi, 2 एकम 2, इसका मतलब होता है इन दोनों का गुना, प्रोडक्ट। 2 पंजे 10, 3 छिन 18, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30। सबसे पहले सिग्मा fi xi, इसको जोड़िएगा। 2 8 10 और 6 16 और 16 का 6 हासिल है ये 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 1 5 और 3 8। फिर निकालो सिग्मा fi। fi का पोर्शन जोड़ो, 2 और 5 7 और 6 13 और 4 17 और 2 19 और 5 24। ये आ गया आपका सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे हुआ सिग्मा fi। fi xi की वैल्यू कितनी है 86 और ये कितना आ गया 24। भाग दीजिए, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 तिया 6 12, 12 3 36, कितने बचे 7, 12 पंजे 60, पॉइंट लगाओ, 36, 7 बचे, 7 में भाग दो, 12 पंजे 7, 10 12 अठे 96। तो समांतर माध्य इक्वल टू 3.58। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एक कारखाने में 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन निम्न प्रकार है।
रुपए में है, x सबसे पहले लिखना वेतन रुपयों में x 450, 475, 500, 525, 550। अधिकारियों की संख्या यानी कि F 12, 13, 7, 10, 8। इसे आप सारणी से भी कर सकते हो। सारणी XI 450, 475, 500, 525 और 550। FI 12, 13, 7, 10 और 8। अब निकालो FI और XI। 450 को 12 से गुणा करो, 0, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91 और 6 97, 13 चौक 52 और 9 61, 7 पंजे 35, 52 50, 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। ये निकालो सिग्मा FI XI, ये निकालो सिग्मा FI। सिग्मा जहां आ जाता है सभी आंकड़ों का योग होता है। जितने भी अधिकारी हैं उसने जितना पैसा लिया उसके हिसाब से आपको इसको गुना करो, जोड़ो। ये कुल टोटल नंबर कितने हो गए? 50। 5 का 5, 7, 5, 12 का 2, 4 और 1 5 और 1 6 और 5 11 और 2 13 और 4 17, 1 हासिल, 6 6 12 और 3 15, 5 20 और 4 24। ये आपका सिग्मा FI और सिग्मा FI XI। आपको मालूम है सिग्मा FI XI कितना आया? 24725। सिग्मा FI कितना है आपके पास? 50। समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा FI XI बटे हुआ सिग्मा FI इक्वल टू 24725 अपॉन 50। 5 से काटो, समांतर माध्य इक्वल टू 5 और 20, 5 9 45, 5 और 20 55 25 बटे 10। तो कितना आ गया? 494.50। समांतर माध्य इक्वल टू 49450 रुपये। अब इस समांतर माध्य बराबर 494.50। नेक्स्ट आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।